इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जीके के टॉप 15 क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। गलत ही यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के ये चरमपंथी नेता थे, लेकिन संस्थापक के रूप में ये नहीं जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया ए ओ होम, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि ये एक सेनावृत्ति ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे पर कांग्रेस से जुड़े नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन गलत मारेंगे। सही ऑप्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी ए ओ होम। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो किए थे महर्षि दयानंद सरस्वती ने किए थे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी महर्षि दयानंद सरस्वती। आपको बता दें साथियों, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है राजा राम मोहन राय, तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तो आपको बता दें ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे जो कि आर्य समाज से ये भी जुड़े नहीं थे, तो ये भी हम गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि ये विवेकानंद के गुरु थे, लेकिन ये किसी भी संगठन से जुड़े नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन हमारा होगा केवल ऑप्शन नंबर बी महर्षि दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है दयानंद सरस्वती, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, तो ये ब्रह्म समाज से इनका कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं था, तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि समाज सुधारक थे, बाल विवाह और विधवा विवाह के लिए इन्होंने कार्य किया था, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है क्वेश्चन के अनुसार। सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि साथियों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी जो कि धार्मिक और सामाजिक सुधार पर ये आधारित है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है बी आर अम्बेडकर, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये दलित आंदोलन और संविधान निर्माण से जुड़े थे, ये ब्रह्म समाज से नहीं जुड़े थे, तो इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है रामकृष्ण परमहंस, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि इनके विचारों पर यह आधारित मिशन बना था, लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो कि स्वामी विवेकानंद थे। ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, तो ये ब्रह्म समाज के नेता थे, रामकृष्ण मिशन से इनका कोई भी जुड़ाव नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। डी ऑप्शन है महात्मा गांधी, हालांकि आपको बता दें ये स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कोई भी यहाँ पे मिशन से ये जुड़े नहीं थे, खासकर कि रामकृष्ण मिशन से, तो ये ऑप्शन भी आपका डी गलत हो जाता है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि बी आर अम्बेडकर
द्वारा स्थापित संगठन कौन सा है? ए ऑप्शन स्वतंत्रता पार्टी, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि राजगोपालचारी द्वारा ये चलाया गया था स्वतंत्रता पार्टी। ये बी आर अम्बेडकर द्वारा ये स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा गलत है। और बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये काशीराम ने स्थापित की थी, जो कि बहुजन समाज पार्टी ये अंबेडकर से नहीं जुड़ा है, तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में दलितों के अधिकारों के लिए ये स्थापित किए थे। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया भारतीय जनसंघ, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित है, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? जो कि मैंने आपको पिछले यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर 5 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, जो कि ऑप्शन में वहाँ पे दिया गया था भारतीय जनसंघ के बारे में। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन ही देखने को मिल जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय बीजेपी में हो चुकी है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये जनसंघ के प्रमुख नेता थे, संस्थापक नहीं थे, तो ये बी ऑप्शन भी हमारा गलत है। सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तो ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया मोरारजी देसाई, तो ये जनता पार्टी से जुड़े थे, ये संस्थापक नहीं थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने, बॉयज स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन की भारत में शुरुआत किसने की? तो ये जो शुरुआत हुई थी साथियों, जो कि ये शुरुआत किया गया था लॉर्ड वेडन पॉवेल के द्वारा, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जो कि स्काउट आंदोलन के जो मूल संस्थापक और भारत में भी इनका काफी प्रभाव था, जो कि इनका नाम था लॉर्ड वेडन पॉवेल। ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मदन मोहन मालवीय ए ऑप्शन देखने को मिलता है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। और यहाँ पे सी ऑप्शन है एनी बेसेंट, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये इससे जुड़े नहीं थे। और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन महात्मा गांधी देखने को मिलता है, तो स्काउट गाइड से ये संबंध ही नहीं रखते, तो ये आपका डी ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की भारत शाखा का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्वामी विवेकानंद, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन है महर्षि अरविंद, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक विचारक थे ये, कोई यहाँ पे थियोसोफिक सोसाइटी से जुड़े नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन भी गलत मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन है एनी बेसेंट, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि थियोसोफिक जो सोसाइटी के प्रमुख थे, इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी, और वही क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सेवा दल संगठन किसने स्थापित किया? ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही गलत, सॉरी ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1924 में कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी। और क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि सेवा दल संगठन किसने स्थापित किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, तो इन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन सेवा दल की स्थापना नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पे हम बी ऑप्शन को गलत मारेंगे।
और सी ऑप्शन है डॉक्टर केशव बलिराम हेडोगोवार। तो ये आपका सी ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि आरएसएस जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है उसके संस्थापक थे ये। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया सुभाष चंद्र बोस। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। सही जो हमारा हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस के संस्थापक कब और किसने की। यहाँ पर ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था इनके बारे में। इनका नाम है डॉक्टर हेड गेवार, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर, जो कि ये एक हिंदुत्व विचारधारा के से जुड़े हुए भी थे और ये आरएसएस के संस्थापक भी थे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी सावरकर जो कि ये अलग चीज़ें, ये भी यहाँ पे हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े हुए थे लेकिन संस्थापक नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हम गलत मारेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो कि क्वेश्चन के अनुसार गलत है। इन लोगों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि यहाँ पे सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो पिछले क्वेश्चनों में भी आपने देखा, इन लोगों के बारे में मैंने डिटेल में आपको जानकारी दे दिया। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।